हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो आज की क्लास में बात करेंगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। ये आपको 5 नंबर थ्योरम है। 5 नंबर थ्योरम का बुझिए कि फिक्स है, ठीक है। 5 नंबर में पूछा जाता है आपको क्लास 10th बिहार बोर्ड की या सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ, शुरू से कर लास्ट तक बने रहेंगे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपको क्लास 10th के जितने भी आपको टॉपिक है ऑल सब्जेक्ट से, यानी कि ज़्यादा आपको साइंस से लेकिन ऑल सब्जेक्ट आपको ये साइंस है, मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ठीक है। ये आपको इसके ऑब्जेक्टिव और साथ में साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज से जो भी VVI टॉपिक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको मार्क्स दिला सकता है, तो वैसे टॉपिक आज से हम स्टार्ट करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध करें कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सर्किल चैप्टर का है कि सिद्ध करें कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सर्किल बना लेंगे, ठीक है। सर्किल बना लेंगे और इसके वृत्त के व्यास के सिरों पर हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं, ठीक है। हमने 2 स्पर्श रेखा खींच दिया और मान लिया कि यहां पर आपको इसको हमने माना कि ये AB है और इसको मैंने माना ये क्या है, आपको CD है। और ये आपको व्यास हम यहां से खींच देते हैं M और N, और चूंकि यह केंद्र O से जा रहा है इसलिए इसका सेंटर हम O मान ले रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो एक हमने सर्किल लिया, एक वृत्त खींचा, एक वृत्त ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन किया, जिसमें आपको 2 टेजेंट स्पर्श लाइन, स्पर्श रेखा, टेजेंट ये किसके हैं, डायमीटर के व्यास यानी कि व्यास के सिरों पर, व्यास के टॉप पर यहाँ पर सिरों पर खींचा गया है 2 टेजेंट लाइन स्पर्श रेखा AB और CD। और यहाँ पर वृत्त का व्यास क्या है, MN है, जो सेंटर O से जाता है। चूंकि आप जानते हैं कि वृत्त के व्यास सेंटर O ही से ही जाता है, ठीक है। तो ये केंद्र O से गुजर रहा है, तो सिद्ध करना है कि यह AB जो लाइन है, AB जो स्पर्श लाइन है, यह CD जो स्पर्श लाइन है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि O केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है, ठीक है, जिसके व्यास इसका व्यास क्या है, MN है, जिसके व्यास MN के सिरों पर 2 स्पर्श रेखाएं AB और CD, क्या AB और CD, AB और CD खींची गई है, ठीक है। 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AB जो टेजेंट है वह क्या है, CD के पैरेलल है, ठीक है। हमने लिख लिया क्या क्या इसमें दिया है, हमने सब कुछ शो कर लिया है। तो अब हमको प्रूव करना है कि ये AB जो क्या है, टेजेंट लाइन है, CD क्या है, यहाँ पर टेजेंट लाइन स्पर्श रेखा है, ठीक है। AB स्पर्श रेखा है, CD स्पर्श रेखा है। तो हमको प्रूव कर देना है कि यह एक दूसरे के क्या है, समांतर है, ठीक है। चलिए प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में देखेंगे, प्रमाण में आपको लिखने से पहले आप पहले भी एक थ्योरम सीख गए हैं, नहीं सीखे हैं तो भी आप जान जाए कि एक थ्योरम है कि वृत्त का जो सेंटर है उससे त्रिज्या पर जाने वाली जो स्पर्श रेखा, यानी कि इस सेंटर से होकर जाने वाली जो रेडियस है, वृत्त के सेंटर से जाने वाली जो रेडियस है, जो त्रिज्या है,
वह स्पर्श पॉइंट पर, स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। तो चूंकि हम अगर O को केंद्र मानते हैं और ON को हम रेडियस मानते हैं, फिर यहाँ से O को हम सेंटर मानते हैं और OM को हम क्या रेडियस मानते हैं, त्रिज्या मानते हैं, तो ये क्या है, इस पर क्या है, लंब है, ये भी इस पर क्या है, लंब है। ये भी एक थ्योरम है कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली त्रिज्या यानी कि स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, स्पर्श बिंदु क्या होती है, लंब होती है। ये भी एक थ्योरम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर, टेंजेंट पॉइंट पर, स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। क्लियर है। तो इतना आपको ये थ्योरम है, इतना आपको आने चाहिए, इतना क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री पे होती है। क्या होती है, 90 डिग्री पे होती है। तो हम इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे क्या कंडीशन हो सकता है। अगर मान लीजिए कि हम इस साइड से मानते हैं एक एंगल यहाँ से और एक एंगल यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये आपको दो लाइन है, क्लियर है। ए भी एक टेंजेंट है और सी भी क्या है, टेंजेंट है। और एम एन जो क्या है, डायमीटर है। हमने बताया आपको कि ए बी एम एन क्या है, डायमीटर है, वृत्त का व्यास है। तो वृत्त के व्यास है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम दो चीज को लेते हैं, अगर एम एन सी लेते हैं, इसलिए लिखेंगे, इसलिए एम एन सी, एंगल एम एन सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और एंगल हाँ, एंगल हम यहां से मान सकते हैं एम एन सी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और बी एम एन, ठीक है, बी एम एन, बी ऐसे लिखते हैं, बी एम एन क्या है, 90 डिग्री। चूंकि मैंने आपको बताया दो साइड में, आप किसी भी दो साइड में ले सकते हैं, ठीक है। 90 डिग्री हमको दिखाना है, तो यहाँ पर 90 डिग्री इस साइड में भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है, इस साइड में, दोनों साइड में किसी साइड में ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको इस साइड में ले लिए हैं और एक साइड में ले लिए हैं। तो ध्यान देंगे, तो चूंकि ये इस पर 90 डिग्री पर है, तो यहाँ पर एम एन सी, यहाँ पर एंगल आपको 90 डिग्री बनना है, और हम फिर यहाँ पे बी एम एन, फिर यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री बनना है। आप ध्यान देंगे, अब क्या बात आएगी, अब बात ये आ रही है कि इस साइड में एक 90 डिग्री है और इस साइड में क्या है, एक 90 डिग्री है। तो दोनों ये जो 90 डिग्री है, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो 21 क्राइटेरिया का फॉलो करते हैं, यानी कि क्या शर्त इस पर लागू हो सकता है। तो अगर ये दो लाइन है, ठीक है, और ये एक डायमीटर है, यानी कि इसको अगर हम ट्रांसवर्सल रे मान ले, क्या है, ट्रांसवर्सल रे, तिर्यक रेखा अगर मानते हैं एम एन को, क्या मानते हैं, एम एन को अगर हम तिर्यक रेखा मानते हैं, ट्रांसवर्सल रे मानते हैं, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, चूंकि लिखेंगे, चूंकि एम एन सी बराबर है बी एम एन, किस जगह से, एकांतर कोण से, किस सिस्टम से एकांतर है, एकांतर कोण से, अल्टरनेट एंगल से, किससे बराबर है, अल्टरनेट एंगल से बराबर है, एकांतर कोण से बराबर है। अगर इसको हम क्या मानते हैं, अगर इसको हम मानते हैं एक तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल रे मानते हैं, ठीक है। तो यह एंगल दोनों एक दो लाइनों के बीच बना हुआ है, तो इसका मतलब कि यह एंगल दोनों 90 डिग्री पर बराबर है, और ये दोनों एक क्या है, अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। तो ये जाहिर सी बात है कि जब अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो दो लाइन आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। जब अल्टरनेट एंगल बराबर होता है तो दो लाइन फिक्स है, क्या होता है, दो लाइन फिक्स है, पैरेलल होता है, समांतर होता है। तो लिख लेंगे, इसलिए डायरेक्ट, इसलिए आप ले सकते हैं, इसलिए ए बी जो लाइन है वह क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा सी डी के, ठीक है। यही तो, बस इतना ही तो लिखना है, इतना ही में तो आपको प्रूफ हो गया। कितना शॉर्टकट है, कितना सिंपल है।
इतना में तो आपको 5 मार्क्स पक्का है। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको सिखाया था। ठीक है, इसके पहले वाले में हमने आपको क्लास में सिखाया था कि सिद्ध करें कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, यानी कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, कि प्रूव करें कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो भी आप स्पर्श रेखा खींचेंगे, टेंजेंट रे खींचेंगे, उसकी भी लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये पहले क्लास में हमने आपको बताया है। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लेंगे कि सिद्ध करें कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, टेंजेंट रे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपको सर्किल का दूसरा थ्योरम। पहला थ्योरम वो था वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। ये दूसरा आपका थ्योरम है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, समांतर होती है। क्लियर है ना। तो चलिए अब हम इसके आधार पर एक आध क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग इसको नोट्स कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको बोर्ड एग्जाम को लेकर। ठीक है, चलिए अब हम आपको इसके आधार पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि ये तो टेंजेंट रे है, इस पर आपको क्वेश्चन नहीं देता, लेकिन मैं वृत्त के बाह्य बिंदु जो क्वेश्चन वाला है ना, उस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उस पर आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आपको पूछेगा मैं उसको दिखाता हूँ आपको। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन आपको ऐसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछता है, सर्किल में एक फिक्स है, एक फिक्स है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे, लिखेगा कि वृत्त के केंद्र O से, ठीक है, वृत्त के केंद्र O से एक बाह्य बिंदु B की, ठीक है, B की दूरी, ठीक है, वृत्त के केंद्र O से एक बाह्य बिंदु B की दूरी क्या है। वृत्त की जो दूरी है वो आपको मान लिया कि दे दिया 5 सेमी। ठीक है, तथा वृत्त पर स्पर्श रेखा, ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेमी हो तो 3 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है बहुत बार। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर फिक्स है। 1 नंबर तो फिक्स है कि हमेशा ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है, फिक्स है, 100% फिक्स है, गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर लेंगे, एक सर्किल हो गया। क्लियर है, कह रहा है कि इस सर्किल O से एक अन्य बाहरी बिंदु है जो B है और एक क्या है, O है। ठीक है, O के एक बाह्य बिंदु से B की दूरी जो डिस्टेंस दिया है वो क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि O से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना दिया है, आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ में दिया है कि तथा वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई टेंजेंट रे का जो लेंथ है, स्पर्श रेखा, टेंजेंट रे स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितना बोला है, 3 सेंटीमीटर है। तो अब बताएं कि स्पर्श रेखा आप कहाँ से खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा 2 तरीका से आप खींच सकते हैं या कहीं से खींच सकते हैं। ठीक है, तो स्पर्श रेखा अगर आप चाहें तो यहाँ से भी खींच सकते हैं, लेकिन मैं इसको नीचे से बना लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको नीचे से स्पर्श ले लेता हूँ, इसको O लिया, यहाँ से मैं इसको स्पर्श करा देता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम यहाँ से टर्न ले लेते हैं, क्योंकि वृत्त का जो साइज है वो थोड़ा लंबा है। ठीक है, यहाँ से आप इसको मिला लेते हैं, यहाँ पर आपको पॉइंट B है,
तो ए हो गया आपको स्पर्शरेखा, चूंकि स्पर्शरेखा सीधा होता है, ये सीधा रहेगा, ठीक है। ये चूंकि बोर्ड है ना, तो इसको हम कुछ पॉइंट मान लेते हैं, मान लीजिए कि पी है, ठीक है। यानी कि ओ बी आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, 3 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई ये पीबी है, 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की जो रेडियस है ओपी, उसको क्या करना है, फाइंड करना है। अब ध्यान देंगे थ्योरम क्या लगेगा। थ्योरम जाहिर सी बात है, मैंने क्या बताया था कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली स्पर्श बिंदु पर, यानी कि स्पर्श रेखा जिस पर टकराएगी उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, और त्रिज्या पर ये क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हमेशा बनेगा। जहां पर आपको स्पर्श बिंदु त्रिज्या जहां पर होंगे, ज्वाइंट करेंगे, वहां पर 90 डिग्री बनता है। अब आप पढ़े होंगे कि जब 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो क्या होगा, साइड होगा, वो क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दिया है कि गिवन डैट, दिया है कि OB बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और PB बराबर आपको दे दिया है 3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है OP बराबर वाट, ठीक है। OB आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर, PB दिया है 3 सेंटीमीटर। अब OP जो रेडियस ये पूछा जा रहा है, तो देखेंगे जब भी इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो सबसे पहले आप फिगर जरूर बनाएंगे, फिगर बना लेंगे। बस फिगर बनाने के बाद एक ही चीज पता करना है, क्या पता करना है, पता करना है कि 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, बस 90 डिग्री कहाँ बन रहा है। तो चूंकि जो रेडियस खींचेंगे ना, वहां पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर ही लंब होता है, तो ये 90 डिग्री है। और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, ये आपको OB है, ये OB जो है हमेशा क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। सामने वाला जो साइड होगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा, हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो चूंकि आपको कर्ण दे दिया है, ठीक है, ये मान लिया कि ये आधार का काम करेगा और ये आपको लंब हो गया। तो आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि लंब बराबर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। बहुत सिंपल फॉर्मूला। तो 5 का OB कितना है, 5 के स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 25 माइनस 9, यहाँ पर हो जाएगा 16, और 16 का हो गया 4 सेंटीमीटर। यानी ये आपको OP कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा भी, ठीक है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन 1 नंबर का फिक्स है, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको और भी थ्योरम, ट्रायंगल से संबंधित है ना, ट्रायंगल से संबंधित हम आपको थ्योरम देंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत क्या है, VVI है। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने भाई बहन, फ्रेंड्स, दोस्त, रिश्तेदार, जितना हो सके जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को फायदा ले सके। चूंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है और आप जान रहे हैं कि इस घड़ी में आपको पढ़ाई बहुत कम हुई है, लेकिन हम आपको ऐसे क्वेश्चन हम लाएंगे, ऐसे टॉपिक लाएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में 99% पूछता है और पूछेगा भी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा संभावना है, तो वैसे क्वेश्चन आपको बना कर देंगे और आप उसको फॉलो करेंगे, उसको नोट करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, 100% मार्क आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, जाने से पहले चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे।